Hello everyone. This is my channel Mahalakshmi Tutorial. Warmly welcomes you once again on my channel. Today again this is the first chapter of the class 10th, the book that saved the earth. This is the third part of the chapter. As I told you before that we must come to know about the difficult word of the chapter so that we can easily understand the topic. Let's start word meanings. Magnificent means remarkable or splendid, यानी भव्य. Decipher means discover the meaning of puzzled and mysterious thing, यानी जो गूढ़ बातें होती हैं उनके अर्थ को जानना. Transcribe कॉपी और रिप्रिंट यानी प्रतिलिपि बनाना. लेविटी मीन्स गिरिनेस, चंचलता, चपलता, थोड़ी शरारत बोलते हैं हम इसे. एक्सप्लोसिव मीन्स फ्लेमेबल या फियर्स, जो विस्फोटक सामग्री होती है जिसे थोड़ी सी चिंगारी लगते ही भड़क जाती है. ग्रेवली मीन्स सीरियसनेस यानी बहुत ही गंभीरतापूर्वक. इंटरप्लानेटरी मीन्स स्पेस से रिलेटेड या इसे एयरोस्पेस भी कहते हैं, यानी ग्रहों के बीच की जो बात होती है उसे इंटरप्लानेटरी कहते हैं. नेक्स्ट डिडल मीन्स डॉडल यानी लुढ़कना. फिडल होती है वायलिन जैसा एक वाद्य यंत्र होता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ वायलिन. सारंगी बोलते हैं जिसे. डेजिस्ट मीन्स एंड या स्टॉप, समाप्त करना. इवेक्यूएट मीन्स लीव या वेकेट यानी खाली करना. एंड चकलिंग मीन्स लाफ क्वाइटली, मुंह बंद करके हंसना. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. Omega pick up यानी उठाती है एक बहुत बड़ी बुक है मदर गूज नाम की, और उसे वो उठाती हैं और इस तरह रखती हैं कि सारी ऑडियंस उसका टाइटल देख सके. इयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर. इयोटा उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखता है और ऊप उसके राइट शोल्डर के ऊपर से झाँकता है. ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स. ऐसा लगता है कि इसके अंदर अर्थलिंग्स यानी पृथ्वीवासियों की पिक्चर्स भी शामिल हैं. इयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड. उसके अंदर कुछ प्रकार के कोड वर्ड भी लिखे हुए हैं यानी कुछ छपे हुए भी हैं. थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड. कोड बहुत ही गहराई से उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है इस बात में कि इसके अंदर कोड भी छपे हैं. वो कहता है कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड. मैंने तुम्हें कहा था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो डिस्क्राइब द कोड यानी उन कोड को पढ़ो, इसमें क्या है. ओ इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्वीगल एंड डॉट्स. ये छोटी छोटी लाइनें हैं. स्क्वीगल मीन्स टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं और डॉट्स हैं. थाउजेंड ऑफ दैम अलॉन्ग साइड द पिक्चर. इसमें जितनी पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के साथ साथ इसमें लाइंस भी हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी हैं, कुछ डॉट्स भी हैं. इस तरह के कोड वर्ड छपे हुए हैं. थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट. शायद अर्थलिंग्स इतने प्रिमिटिव नहीं हैं, इतने पिछड़े हुए नहीं हैं जितने हमने उनके बारे में सोचा था. वी मस्ट ब्रेक द कोड. हमें इन कोड को ब्रेक करना होगा यानी उनके अंदर जो छपा हुआ जो कोई भी कोड वर्ड होता है तो उसके अर्थ को निकालना होता है. तो वो कहता है कि हमें इसके इन कोड्स के अर्थ को निकालना होगा. नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस. मुझे क्षमा कीजिए महान बुद्धिमान. बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज दियर इंटेलिजेंस. क्या हमारे रसायन विभाग के लोगों ने, हमारी जो टीम गई है स्पेस में, उनको विटामिन नहीं दिए, उनकी बुद्धिमत्ता को इंक्रीज करने वाले विटामिन नहीं दिए क्या. थिंक टैंक स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी. रुको, एक बहुत ही महान विचार मेरे दिमाग में आया है. स्पेस पीपल, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस. वो उस टीम को कहता है कि हमारे स्पेस केमिकल डिपार्टमेंट ने तुमको अपनी बुद्धि इंक्रीज़ करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए जो कैप्सूल दिए हैं विटामिन्स के,
टेक देम इमिडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। उन कैप्सूल्स को तुरंत लो और फिर इन सैंडविचेस को देखो, इनको पढ़ो ताकि तुम्हें उनके कोड वर्ड जल्दी समझ आ जाएंगे। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। इनके मीनिंग जो है, ये कोड जो छपे हुए हैं बुक के अंदर, उनके मीनिंग तुम्हारे सामने जल्दी अनफोल्ड हो जाएंगे। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। ऐसा ही होगा सर। रिमूव विटामिन, वो कहती है विटामिन को रिमूव करो। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। उनके बेल्ट के अंदर जो बॉक्स लगे हुए थे उसके अंदर जो विटामिन थी वो कैप्सूल बाहर निकालती है पूरा क्रू, तीनों का दल। प्रेजेंट विटामिन्स, इन विटामिन्स को सामने लाओ, प्रस्तुत करो। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ दैम स्टीफली, और वे उन विटामिन्स को उनके सामने एकदम रखते हैं। स्वालो विटामिन्स, वो कहती हैं इनको निगलो। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ, और इन विटामिन कैप्सूल्स को वो अपने मुंह के अंदर रखते हैं। एंड गल्प सिमल्टेनियसली, और एक साथ ही वो इनको गल्प करते हैं। गल्प माने निगलना, गटकते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, उनकी आंखें बहुत बड़ी खुल जाती हैं। देयर हेड शेक, उनके सिर हिलने लगते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, और अपने हाथों को अपने फोरहेड पे रखते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत विलक्षण, बहुत अच्छा। नाउ डिसाइफर दैट कोड, अब इन कोड का रहस्य खोलो। ऑल, इट शैल बी डन सर। ऐसा ही होगा सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक, वे बुक के ऊपर त्योरियाँ चढ़ाकर देखते हैं। टर्निंग पेजेस, और उस बुक के पेजेस को टर्न करते हैं। ओमेगा, ब्राइटली, बहुत ही उल्लास के साथ। आहा। योटा, ब्राइटली, ओहो, ओ। बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा 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 हा। बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर मीन्स उनकी हंसी फूट पड़ती है उसकी, और वो जोर जोर से हंसता है। थिंक टैंक, व्हाट डज इट सी, ये क्या कहते हैं, ये कोड क्या कहते हैं। टेल मी द सनशाइन, मुझे तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा इनका ट्रांसक्राइब करो, इसको चेंज करो, इसको कन्वर्ट करो हमारी लैंग्वेज में। ओमेगा, यस सर। शी रीड विद ग्रेट सीरियसनेस, बहुत ही सीरियस होकर पढ़ती हैं। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. This is a stanza of a poem. Mistress Mary कि मिसेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल विपरीत बात है ये। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका गार्डन कैसे ग्रो करता है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, उसके क्योंकि गार्डन के अंदर कॉकल यानी घेंघा एक जने का जानवर होता है, उसकी शेल्स भी उगती है, वो अपनी शेल के साथ घेंघा उग रहा है। और सिल्वर बेल्स, उसके अंदर चांदी की घंटियाँ भी उग रही हैं। एंड प्रेटी मेड्स, और बहुत बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी हैं। ऑल इन अ रो, सब एक लाइन में लगी हुई है, सब एक लाइन में उग रही हैं। इतनी आश्चर्य, इतनी अपोजिट बात है ये। ओह हा हा हा, इमेजिन दैट, उसकी कल्पना करो। प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, इतनी सुंदर लड़कियाँ एक गार्डन में ग्रो कर रही हैं, एक गार्डन में उग रही हैं सुंदर सुंदर युवतियाँ। थिंक टैंक, अलार्म, एकदम चौंकते हुए। स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये चपलता का टाइम नहीं है, चंचलता यानी मजाक का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुमको इस डिस्कवरी का सीरियसनेस, इसकी गंभीरता समझ में नहीं आती। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, अर्थलिंग्स ने ये डिस्कवर कर लिया है कि कैसे एग्रीकल्चर को, कृषि को, और माइनिंग यानी जो खान होती हैं हमारी, उनको कैसे एक साथ कंबाइन करना है। They can actually grow crops of rare metals such as silver. एक्चुअल में वो सिल्वर जैसी जो मेटल है उसकी भी खेती करने लग गए हैं। एंड कॉकल शेल्स, और कॉकल शेल्स को भी, घेंघे जानवर को भी, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू, अब वे तो इसका मतलब ये बहुत बड़े भयानक विस्फोटक को भी उगा सकते हैं। नूडल, कॉन्टेक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, हमारी जो इन्वेशन फ्लीट है, फ्लीट माने जो क्रू, जो दल गया है, उससे कॉन्टेक्ट करो तुरंत। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो सब डाउन करने के लिए तैयार हैं, नीचे उतरने को, पृथ्वी पर जाने को तैयार हैं और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको कहो कि रुक जाएं, अभी अटैक नहीं करना है। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, उनको बताओ कि हमें पृथ्वी के बारे में एक नई जानकारी मिली है। इयोटा, ट्रांसक्राइब, आगे और ट्रांसक्राइब करो और उसको शब्दों को खोजो। इयोटा, यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, बहुत ही गंभीरता से पढ़ती हैं आगे।
वो पढ़ती हैं, हे डीडल डीडल द कैट एंड द फीडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच a sport, and the dish ran away with the spoon. This is also a stanza of the poem. वो कहती है, हे डीडल डीडल, वो देखो लुढ़का वो लुढ़का, द कैट एंड द फीडल, फीडल मीन सारंगी, आपको बताई मैंने वो वाले जैसा होता है, बिल्ली है सारंगी है, वो सब लुढ़के हैं। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, गाय जो है वो सीधी मून के ऊपर जंप कर गई है। द लिटिल डॉग लाफ्ड, और छोटा सा कुत्ता, कुत्ते का बच्चा बैठा है, वो हंसा, टू सी सच ए स्पॉट, इस स्पोर्ट को देखकर वो हंसा। एंड द डिश रन अवे विद द स्पून, और जो प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग गई। बड़ा अजीब सा गेम चल रहा था, तो बेचारे पपी को भी हंसी आ गई। ऊप लाफिंग, द डिश रन अवे विद द स्पून, ये भी कोई बात है। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, हंसी रोको। डेजिस्ट, इसे भी स्टॉप करो। स्टॉप लाफिंग, इसका मतलब दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, बहुत अधिक अलार्मिंग, यानी चेतने वाली बात है, हमारी चेतावनी वाली बात है। द अर्थलिंग्स हैव रिच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थलिंग्स बहुत ही उच्च श्रेणी की सभ्यता तक पहुंच चुके हैं, उनका विकास बहुत ही उच्च गति से हो चुका है। Didn't you think here? Didn't you hear? तुमने सुना नहीं? They have taught their domesticated animal musical culture. तुमने सुना नहीं कि वो उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जो पालतू जानवर हैं, उनको भी उन्होंने म्यूजिकल कल्चर सिखा लिया है, सारंगी बजाने वायलिन बजाने लग गए हैं। एंड स्पेस टेक्निक भी सिखा दी है कि वो गाय जो है वो हमारा पेट एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, जो सीधा स्पेस में चला गया, चंद्रमा पे पहुंच गया। तो ये सारी टेक्निक भी उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके डॉग्स को भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, हंसना, कहाँ मजाक हो रहा है, ताकि वो ऐसे गेम्स को देखकर हंसता है ना, तो इसका मतलब उसको भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, इसी समय दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, हो सकता है कि वो अभी के अभी मिलियंस काउस की इंटरप्लैनेटरी ग्रहों का आपसी अटैक हम पर कर सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, हमारी इन्वेशन फ्लीट जो गई है, जो दल गया है, उसको ये बताओ। नो इन्वेशन टुडे ओप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, आज कोई भी इन्वेशन नहीं होगा ओप, और आगे कोड जो लिखे हुए हैं उनको वापस ट्रांसक्राइब करो। ओप, यस सर, रीडिंग। अब ओप और पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. कि Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty एक दीवार पर बैठे थे। Humpty Dumpty had a great fall, बहुत ऊंची दीवार थी, वहाँ से वो गिर गए। All the king's horses, सारे राजा के जो घोड़े थे वो, एंड ऑल द किंग्स मैन, और जो राजा के जो लोग थे वो सब, कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, दोबारा उन हम्प्टी डम्प्टी को उठा नहीं पाए। ये भी एक पोएम है, आप जानते हैं सब। ओह लुक सर, हियर्स पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। ओह सर, यहाँ हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर भी दी गई है। वाई सर, ही लुक्स लाइक, क्यों सर, ये बिल्कुल कैसा दिखता है? ये लिखता है, टर्न लास्ट पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और वो हम्प्टी डम्प्टी की एक बहुत बड़ी पिक्चर ऑडियंस और थिंक टैंक के सामने दिखाता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग, चीखता है, चीखते हुए, एंड होल्डिंग हिज हेड, अपने सिर को पकड़ते हुए और चीखते हुए बोलता है, इट्स मी, ये मैं हूँ, यानी ये मेरी पिक्चर है। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये मेरा बड़ा और महान शक्तिशाली बैलून ब्रेन है। अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और अब वे मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे पकड़ने के लिए। हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब है मंगल ग्रह को वो कैप्चर करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, और मुझे भी। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, इसका मतलब ये मंगल ग्रह पर उनका हमला होने वाला है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं यहाँ से बिना देरी किए यहाँ से भागना होगा मुझे। स्पेस कैप पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, आप सबको भी पृथ्वी ग्रह पर जो तुम लोग गए हो
उनको कहता है कि आपको भी ये ग्रह अभी छोड़ना होगा, पृथ्वी को अभी ही छोड़ना होगा, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन याद रखना यहाँ से निकलने से पहले तुमने यहाँ विजिट किए हैं उसके कोई भी निशान नहीं छोड़ने हैं तुम्हें, उन सारे निशानों को, सबूतों को रिमूव करना है। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स ये नहीं जानते कि मुझे उनकी ये सारी बात पता चल गई है। तो ये अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि ओमेगा थिंक टैंक ये जान चुका है कि वो सब मेरे पीछे हैं। ओमेगा, इयोटा एंड ओप रश अबाउट, ओमेगा, इयोटा और ओप सब भागने लगते हैं इधर उधर। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, वो सारी किताबें जो उन्होंने ली थी सारी उस बुक शेल्फ्स के अंदर जमा रखने लगते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से अरबों मील दूर। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, उन इन्वेशन फ्लीट को भी ऑर्डर कर दो कि वो पूरे मार्स जो प्लैनेट है उसको खाली कर दे, इवैक्यूएट कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम यहाँ से अल्फा सेंचुरी जाएंगे। 100 मिलियन माइल अवे, अरबों मीलों दूर है यहाँ से जो हम वहाँ जाएंगे। ओमेगा, इयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट, ओमेगा, इयोटा और ओप राइट साइड में रन ऑफ यानी भागते हैं। एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, और नूडल थिंक टैंक को लेफ्ट साइड में भागने के लिए हेल्प करता है। एंड द कर्टन क्लोजेस, और पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और स्पॉटलाइट वापस हिस्टोरियन पे आ जाती है। नाउ हिस्टोरियन टर्न चकलिंग, हंसते हुए मुंह बंद करके, बहुत ही हंसी आ रही है हिस्टोरियन को प्ले जब ओवर हो गया। And that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. और इस तरह एक डस्टी यानी धूल से भरी हुई नर्सरी क्लास की राइमिंग बुक ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के हमले से बचाया। As you all know, जैसा आप जानते हैं, in the 25th century, 25वीं शताब्दी में 500 year after all this happened, ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके 500 साल बाद वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हम अर्थलिंग्स ने सारे वापस मंगल ग्रह के साथ में अपने कॉन्टैक्ट स्थापित किए, हमारे संबंध स्थापित हुए। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शंस, और हम उन मार्शंस के साथ में बहुत ही फ्रेंडली हुए हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और अब तक जो महान और शक्तिशाली जो थिंक टैंक था हैड बीन रिप्लेस बाय वेरी क्लेवर मैन, उसका स्थान एक बहुत ही बुद्धिमान मार्शन मंगल ग्रहवासी के द्वारा उसका स्थान ले लिया गया है। और वो कौन है? द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, हम सब जानते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही वंडरफुल पर्सन है नूडल, जिसने थिंक टैंक का स्थान ले लिया। ओ यस, हाँ, वी टॉट द मार्शंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और हमने मंगल ग्रह के लोगों को बुक्स और सैंडविच के बीच में जो डिफरेंस है कि क्या बुक है और क्या सैंडविच होता है, उसका डिफरेंस हमने उनको बताया। वी टॉट देम हाउ टू रीड, और हमने उनको बुक्स को पढ़ना भी सिखाया। टू एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने उनकी कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस, उनके राजधानी में एक लाइब्रेरी भी स्थापित की। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा आप आशा कर सकते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, अभी भी एक ऐसी किताब है जिसे मार्शन अभी भी अपने साथ पढ़ने के लिए नहीं ले जा सकते, और वो कौन सी है? यू गेस्ड इट, आपने इसका गेस कर लिया होगा, दैट इज मदर गूज। शी बोज एंड एग्जिट राइट, वो वहाँ से सबका अभिवादन करती हैं और फिर सीधी राइट साइड में चली जाती हैं, और कर्टन ऑफ हो जाता है। दिस प्ले इज रिटन बाय क्लेयर बॉयको। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और इसके एंड में मैंने कुछ लिंक भी दिए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड द अर्लियर पार्ट ऑफ द चैप्टर देन क्लिक ऑन द गिवन link. Thank you. Thanks a lot to watch and give your valuable time. Thank you again.